अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉरी 2 का पार्ट 5 हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहला पार्ट है जिसमें पहले 4 क्वेश्चन किए हैं वो ऑलरेडी अपलोड है। अगर उनमें मसला है तो आप देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हमारे पास क्या साइन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो साइन होते हैं इन्हें इनइक्वालिटी का साइन कहा जाता है। अब देखें कि यहाँ पे ये जो 5 है, इस 5 से अच्छा दोनों इनइक्वालिटी के साइन तो नहीं, ठीक है। ओह सॉरी, ये लेस देन इक्वल टू और लेस देन है, ठीक है। मैंने समझा कि शायद इसके नीचे भी लेस देन इक्वल टू। अब ये अगर देखें तो ये भी इनइक्वालिटी और ये भी, ये दो इनइक्वालिटी के साइन है, इनके दरमियान में एक वैल्यू है। तो जो इनइक्वालिटी के साइन के दरमियान में वैल्यू हो, वो क्या करती है, एक दफा अपनी लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है उसके साथ इक्वेशन बनाएगी, और एक दफा वही इनइक्वालिटी की जो मिडल में वैल्यू है अपने से राइट साइड पे जो वैल्यू उसके साथ एक इक्वेशन बनाएगी। असल में ये क्या होता है कि ये इनइक्वालिटी जो होती है ये दो इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि दिस इनइक्वालिटी, आप लिख सकते हो ऐसे, दिस इन दिस इनइक्वालिटी represent two in inequalities। अब इसलिए फर्स्ट इनइक्वालिटी, और इस साइड पे मैं क्या लिखूंगा, सेकंड इनइक्वालिटी। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो क्या मेरी बनेगी, 3x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 5, यानी यहां से इस तरफ को बनी। और जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो यहां से, यानी 5 लेस देन x प्लस 3। अब क्या हुआ, ये 3x लेस देन इक्वल टू 5, ये जो आपके पास माइनस 10 है ये उस तरफ जाके प्लस 10 हो गया। 3x लेस देन इक्वल टू 15। अब x लेस देन इक्वल टू 15 डिवाइड बाय ये 3 है ना, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर ये -3 होता ना, अगर ये -3 होता, जस्ट सपोज करें कि ये -3 होता, तो इस तरफ जब जाता तो ये साइन भी रिवर्स होता। क्योंकि जब भी नेगेटिव वैल्यू, अकेला नेगेटिव साइन या नेगेटिव नंबर दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है कि उसका साइन जो दरमियान में इनइक्वालिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है वो इस तरफ गया, तो इसलिए इस इनइक्वालिटी पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 3 5 15, तो आपके पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर आ गया है, उसको आपने क्या कह देना है, इक्वेशन 1 कह देना है, ठीक है। 3 5 15। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 5, ये जो +3 है इसको इधर ले आओ, -3 हो जाएगा, ये लेस देन ऐसी x। 5 में से 3 निकाल दें तो पीछे 2 बचते हैं, x। तो ये सेकंड इनइक्वालिटी का आंसर है, जिसे हम इक्वेशन क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। अब सिंपल हमने क्या कर देना है, इन्हें कंबाइन करना है तो हमारा आंसर आए, कंबाइन 1 एंड 2। अब देखें आपके पास जो x है ना वो एक दफा आपने लिखना है। ये देखिए इधर भी x है, इधर भी x है, क्योंकि हमारे पास एक दो इनइक्वालिटी को जोड़ के हमने एक इनइक्वालिटी में दोबारा कन्वर्ट करना है। तो इसलिए जो x है दैट इज अ वेरिएबल, उसको आपने एक बार लिख देना है। x लिख दिया। अब आप देखें कि x के पहले कौन सी वैल्यू है, तो ये तो वैल्यू जो है वो x के बाद में है। ये क्योंकि x के बाद की वैल्यू है तो ये देखो लेस देन इक्वल टू, मैं 5 लिख देता हूँ, बाद वाली वैल्यू बाद में लिख दी। और जहां पे वैल्यू पहले है तो वैल्यू से पहले जो साइन है वही लगा देना है, और 2, यानी इधर से आप रीड करोगे तो x इज ग्रेटर देन 2, और इधर से रीड करोगे तो x 2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यूं हमारे पास ये जो क्वेश्चन 5 का 2 का पार्ट 5 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये जो हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 है, एक इस तरफ को इनइक्वालिटी बनेगी, ये जो दरमियान में दो इनइक्वालिटी के साइन के दरमियान में वैल्यू है, एक दफा अपने से लेफ्ट साइड पे बनाएगी जो कि फर्स्ट इनइक्वालिटी होगी। क्या आ जाएगा, -3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइड बाय -5। और इस तरफ हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी बनेगी, सेकंड इनइक्वालिटी ये जो मिडल वाली वैल्यू है एक तरफ अपने से जो राइट साइड पे वैल्यू है उसके साथ एक इनइक्वालिटी बनाएगी, ठीक हो गया जी। अब देखें अब क्या होगा, ये जो नीचे नेगेटिव नंबर है ना, ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस माइनस एक तो क्या होगा, प्लस होगा, और 5 3 15 होगा। अब एक और चीज है, ये क्या लिखा हुआ, लेस देन इक्वल टू साइन है, इससे मैं लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4। अब यहाँ पे है एक पॉइंट समझने वाला, वो क्या, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी नेगेटिव थी, और क्योंकि इनइक्वालिटी के साइन के बाद जो वैल्यू है ये सारी एक ही वैल्यू है, तो नेगेटिव नंबर जब भी जाएगा, अगर डिवाइड से
डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, या मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। अगर उसके साथ नेगेटिव साइन है और वो नंबर दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो जो इनइक्वालिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ +5 होता तो ये यहाँ पे बन जाता -15 और ये वाला इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स ना होता, ना ही यानी चेंज ना होता, लेस देन इक्वल टू में ही रहता। लेकिन अब ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में इसलिए चेंज हुआ क्योंकि एक नेगेटिव नंबर इस तरफ आया, इनइक्वालिटी का जो बॉर्डर है वो क्रॉस किया। तो जैसे ही नेगेटिव वाला नंबर इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा, चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो वो साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो ये हमारे पास अगले स्टेप में जो +15 है ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा जी 19 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अब मैं ऐसे करने लगूँ कि इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ और इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। जब इन दोनों नंबर की पोजीशन चेंज होगी तो फिर दोबारा साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी लेस देन इक्वल टू 19 हो गया। तो ये इक्वेशन आपके पास कौन सी बन गई है, 1 बन गई। आप चाहें तो इसी तरह रहने दें, लेकिन x को इस तरफ लिख दिया इसको, क्योंकि बाकी उस साइड पे भी कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा जिसको आपके बुक के अकॉर्डिंगली लिखना आंसर जरूरी है। अब देखें x -4 लेस देन ये जो 5 है इस तरफ क्या होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 5 4 20। अब ये देखें ये स्टेप मैंने ठीक किया, नहीं इसमें एक मिस्टेक है। वीडियो को पास करके देखें कि आया वो कौन सी मिस्टेक है। अगर तो हम वो मिस्टेक पॉइंट आउट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो कंसेप्ट है उसको समझ लिया। अभी देखिए, अब ये नेगेटिव नंबर जब इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो लाज़मी बात है, ये मिस्टेक मैंने की है, तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, रिवर्स हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। अब मेरे पास क्या होगा, x ग्रेटर देन -20, ठीक है जी। तो ये जो -20 है जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो -4 है उधर जाके क्या हो गया, +4 हो गया। तो x ग्रेटर देन -16। अच्छा यहाँ पर एक इक्वेशन, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर ने कहा है कि भाई यहाँ से अगर कोई इनइक्वालिटी का नेगेटिव नंबर जब इनइक्वालिटी को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज होगा। भाई ये इस सूरत में जैसे यहाँ से नीचे था इधर जाके डिवाइड हुआ तब तो हुआ साइन चेंज, लेकिन जब इधर माइनस हो रहा है उधर प्लस हो रहा है तो उसमें नहीं हो रहा, क्योंकि ये -5 उधर जाके -5 ही मल्टीप्लाई हुआ। ये नहीं हुआ कि -5 उधर जाके +5 होता, क्योंकि जो नंबर मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है तो उसका साइन चेंज नहीं होता, वो अपना साइन साथ लेके जाता है। -5 इधर जाके -5 ही रहा, तभी तो ये -20 बना। जबकि इस वाले केस में ऐसा नहीं है, प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता, साइन शिफ्ट नहीं होता। -4 उधर जाके +4 हुआ, क्योंकि इसने तो साइन चेंज किया, जबकि इस वाले केस में तो साइन उसने नहीं चेंज किया था, तभी तो 4 प्लस वाले को माइनस बना दिया उसका प्रोडक्ट। अच्छा, तो दूसरी बात है कि ये जो माइनस आ, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों को सिंपल सी बात है, कंबाइन करो तो आंसर आ जाएगा। कंबाइन 1 एंड 2। आपने क्या करना है, सिंपल जो आपके पास x है जो वेरिएबल है उसको एक बार लिख दिया। x से के जो अच्छा अच्छा, इसमें ना एक काम और हमने करना था, वो ये करना था कि इसको हम ऐसा करते हैं कि -16 x को इधर लिख देते हैं। 16 को मैंने इधर लिख दिया, x को इधर लिख दिया। जब इन दोनों को चेंज किया तो लाजिम बात है, जैसे इन दोनों की पोजीशन चेंज की थी तो साइन चेंज हुआ था। यहाँ पर जो इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर में है वो किस में चेंज हो जाएगा, लेस में। तो इनफैक्ट आपकी जो सेकंड इक्वेशन होगी वो ऊपर वाली नहीं बनेगी, बल्कि ये वाली सेकंड इक्वेशन होगी, दिस वन। तो इसलिए x हमने लिखा, x के पहले जो साइन है वो लगाओ, वैल्यू लिख दो -16। बाकी देखें x तो लिखा हुआ है, तो साइन लेस देन इक्वल टू आगे क्या लिखा हुआ है, 90। इस तरह हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, जो फाइनल आंसर है -16 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 19। ओह, ये तो लिखा ही नहीं, सॉरी, बल्कि सही है, लिखा हुआ है, ये कोई इंटू आगे वो लिखा हुआ आंसर वो है, तो मैं इसको देख रहा था, सॉरी। तो इस तरह हमारे पास इसका जो पार्ट 6 है वो हो गया। तो अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, इसका पार्ट 7 और 8 दोनों में लिख ली, 1 बाय 1 करके हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम पहले इसमें से फर्स्ट इनइक्वालिटी निकालेंगे और इस तरफ हमारे पास कौन सी आ जाएगी, सेकंड इनइक्वालिटी हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये दो इनइक्वालिटी के साइन है। इन दो इनइक्वालिटी के साइन में जो मिडल में वैल्यू है, एक दफ़ा लेफ्ट साइड पे जो एक वैल्यू है उसके साथ अपनी एक
इनइक्वलिटी, यानी ये इक्वेशन बन जाएगी 5 माइनस एक्स। और दूसरा ये है कि ये जो मिडल में वैल्यू है एक दफ़ा यहाँ से अपने से राइट साइड पे जो वैल्यू है उसके साथ एक सेकंड इनइक्वालिटी बनाएगी। अब देखें इसमें हमारे पास क्या है, -2x, ये जो x है ना जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। फिर ये लेस देन, यानी इनइक्वालिटी का साइन ऐसे, 5 ऐसे, ये जो 1 है ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 में से 1x गया तो सिर्फ क्या बचा, 1x बचा। माइनस क्यों लगा, बिकॉज 2 इज ग्रेटर देन 1, लेस देन हमारे पास पीछे क्या बच गया, 4। अब आप देखें कि ये जो -1 है जब उस तरफ जाके 4 के नीचे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 4 को नेगेटिव कर देगा, यानी 4 को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। और इसके साथ ये जो साइन है इसको भी अपोजिट कर देगा, इसको भी रिवर्स कर देगा। क्योंकि जब भी नेगेटिव नंबर इस एक तरफ से जाकर नेगेटिव नंबर इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा या डिवाइड से मल्टीप्लाई में होगा तो साइन चेंज होगा। राइट से लेफ्ट भी आ सकता है, लेफ्ट से राइट भी जा सकता है। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई होगा। और अगर नेगेटिव नंबर है तो वो फिर क्या होगा, इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स कर देगा। लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इसमें देखिए, इसमें मेरे पास देखेंगे -x है, ये जो -6 है ना आप इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी का साइन आपने ऐसे ही लगा देना है। ये 25 एज इट इज, ये जो 5 है उधर जाके क्या हो गया, -5 हो गया। 6 में से x गया तो पीछे कितना बचा, 5x बच गया, लेस देन इक्वल टू, पीछे कितना बचेगा जी, 20। तो अब देखें x लेस देन इक्वल टू 20, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x लेस देन इक्वल टू, x लेस देन इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ पे देखें तो ये 5 जब उस तरफ गया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 5 पॉजिटिव था। पॉजिटिव नंबर जब उधर जाएगा तो वो साइन चेंज नहीं होगा। इसमें हम ऐसा करते हैं कि साथ इसका आंसर भी देख लेते हैं कि जो फाइनल हमारे पास इसका आंसर है वो क्या है। अच्छा, इसमें हमारे पास x इज़ ग्रेटर और x इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, ये जो उसने ना चेंज कर दिया, इसको उसने कैसे चेंज किया, हम इसी को इन 1 को फिर बाद में बना लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। अब देखें, आपने क्या किया कि इस 4 को इधर लें, -4, और इस x को इस तरफ ले जाएँ। जब इन दोनों की जगह चेंज की, तो ये जो साइन है ना इनइक्वालिटी का, ये ग्रेटर से किस में चेंज हो जाएगा, लेस में चेंज हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास क्या हुआ कि ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है? बुक के अकॉर्डिंगली अगर उस तरह भी लिख दें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और ये तो इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है कंबाइन 1 एंड 2। x को आपने एक बार लिखा, लिख दिया। x से जो पहले वैल्यू है साइन वही रहेगा, और ये वैल्यू जो नंबर है वो लिख दें। x तो लिखा हुआ है, इसके बाद में जो इनइक्वालिटी का साइन है वो लगा है 4, और आपका ये आंसर आ गया, दैट्स ऑल। अब इधर देखेंगे, ये देखिए ये दो इनइक्वालिटी के साइन है। इन दो इनइक्वालिटी के साइन में यहाँ पे दरमियान में वैल्यू है, यहाँ से लेकर इस तरफ को पहली यानी कि फर्स्ट इनइक्वालिटी बन जाएगी, जो कि क्या बनेगी, 3x - 2 लेस देन 2x + 1। जो सेकंड इनइक्वालिटी बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ से जो मिडिल में जो वैल्यू है वो अपने से राइट साइड पे इनइक्वालिटी के बाद जो वैल्यू है उसके साथ एक इक्वेशन बनाएगी। तो 2x + 1, और आगे इनइक्वालिटी का साइन लगाएं, 4x + 70। 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। ये देखें क्या है, 3x है, इस 2x को इस तरफ लेके आएंगे तो इस तरफ आके ये 2x क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी का साइन ऐसे ही नीचे लिख लें, +1 है, ये जो 2 है उधर जाएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा। 3x में से 2x गया तो सिंपल क्या बचेगा, 1x बचेगा, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 हो गया। x लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, एक आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इधर देखिए, अब इस 4 को इधर लें, ठीक है, 2x, ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4x। ये इनइक्वालिटी का साइन ऐसे, ये +17 तो हमारे पास है ना, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास जो है ना 4 में से 2 गए तो पीछे कितने बचेंगे, 2। 4 इज ग्रेटर देन 2 तो साथ साइन माइनस का लगेगा, इनइक्वालिटी का साइन इसी तरह, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अब ये वाली वैल्यू ये नेगेटिव है, ये -2 जब उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो
ये साइन उलट जाएगा। लेस देन किस में चेंज होएगा, ग्रेटर देन में 16 डिवाइड बाय -2, तो x ग्रेटर देन -8। यूँ हमारे पास क्या आ गई, एक ये आ गई है और एक ये इक्वेशन आ गई। हम देखते हैं कि इसी के अकॉर्डिंगली उसने आंसर लिख दिया। तो 8 का तो हम भी ऐसे ही लिख देंगे, x इज़ लेस देन 3 है और ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर। अच्छा, इसने ना ये किया कि जो वैल्यू है आंसर में x इज़ ग्रेटर देन -8 को उसने ऐसे लिख दिया। इसको क्या किया, इस -8 को इधर ले आया, x को इस तरफ ले गया। जब ये दोनों शिफ्ट किए तो लाज़मी बात है ये ग्रेटर देन भी किसमें, लेस देन में चेंज हो गया। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, 2 आ गई है। अब अच्छा ऐसा है कि अगर उसके हिसाब से भी ये देखो बाद वाली वैल्यू है और इधर भी क्योंकि बाद वाली वैल्यू थी इसलिए थोड़ा-सा मसला आ रहा है। और दूसरी हमारे पास क्या है जी, -8 लेस देन x लेस देन 3। अच्छा, इसमें हमारे पास उसने ये लेस देन इक्वल टू का साइन, अच्छा सॉरी, ये लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, ये सिर्फ वही मैं कहूँ कि ये गलत हो रहा है, सिर्फ लेस देन का साइन है। तो अब आपने क्या लिख देना है, कंबाइन 1 एंड 2। तो अब आपने क्या किया, x को आपने एक बार लिख दिया जी x को। x से पहले क्या साइन है, ग्रेटर देन -8 लिख दिया। देखिए फिर ये x तो लिखा हुआ है तो ये सिर्फ साइन लगेगा इनइक्वालिटी का और 3। तो यूँ हमारे पास ये जो इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा -8 लेस देन x लेस देन 3। तो यूँ हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।